वंदे मातरम साथियों। आज हम पावर एंड इंडिकस घात एवं घातांक के नियम बताने जा रहे हैं। रूल ऑफ पावर, पावर के नियम। जब हम किसी संख्या को गुना करते हैं, मान लीजिए a और a को गुना करते हैं, तो इसके ऊपर एक रहता है, इसके ऊपर एक रहता है, यानी हम कह सकते हैं a स्क्वायर मीन्स 2। अगर हम a गुना a करते हैं तो इसका मतलब 1 2 3, यानी a के पावर हम 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार a गुना a कर सकते हैं, या यहाँ b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकती है। तो हम उसको गिन के, अगर बेस सेम है, एक ही प्रकार का है, तो हम उसको गिन के पावर लिख देंगे 1 2 3 4, यानी a के पावर 4। अगर इस प्रकार से a के पावर m हो गुना a के पावर n हो, अगर ये बेस सेम है इसको बेस कहेंगे, ऊपर वाला पावर कहेंगे। ये m n क्या है? पावर है। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m जोड़ n, a के पावर m जोड़ n। अगर बेस सेम है, अगर एक ही संख्या है, नीचे वाला ऊपर वाला डिफरेंस है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। जैसे a के पावर m हो गुना a के पावर n हो जुना a के पावर क्या हो p हो, कुछ भी हो, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m जोड़ n जोड़ p। इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 5 के पावर 2 है गुना 5 के पावर 3 है गुना 5 के पावर 4 है। इसमें कोई पावर अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेस जब सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको जोड़ देंगे। 2 और 3 5 5 4 9, यानी 5 के पावर 9 आंसर हो गया। वो पहला नियम था। दूसरा नियम, यदि a के पावर m हो बटा a के पावर n हो, इसको बटा कहते हैं, बाई कहते हैं, a के पावर m बाई a के पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला होता है हमारी। अगर 7 के पावर 2 हो, 7 के पावर 5 हो, या यहाँ पर 7 के पावर 9 हो, 7 के पावर 5 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 9 माइनस 5, यानी 7 के पावर 5 4 9 आंसर। यानी ए पावर का मतलब है 7 के पावर 4 का मतलब है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब इसको गुना करके यहाँ जो आएगा उसको हम आंसर कर देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 2 के पावर 5 हो, 2 के पावर 3 हो, बेस सेम रहे, पावर डिफरेंस रहे, बीच में भाग का सिंबल रहे, तो हम इसको कर सकते हैं क्या, 2 के पावर 5 माइनस 3, यानी कि हो गया क्या, 2 के पावर 5 में से 3 गया 2, यानी 2 गुना 2 यानी 4 आपका आंसर हो गया। हाँ, तीसरा नियम, वो तो दूसरा नियम था। तीसरा नियम, यदि a के पावर m हो इनटू, यानी सिंबल ब्रैकेट के पावर n हो, इसका मतलब यह है a के पावर m इंटू n, इसके गुना का बीच में संबंध होता है, इसके बीच में गुना का संबंध होता है। इंटू ये जो ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पर 9 के पावर 3 है इंटू 2 है, इसको पढ़ेंगे 9 के पावर 3 इंटू 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 3 गुना 2, यानी 9 के पावर 3 गुना 6 आंसर। इसको 6, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 9 9 9 9 9 6 टाइम्स लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा सो आंसर, या ये भी आंसर है 9 के पावर 6, ये भी आंसर है। रूल नंबर 4, हाँ, रूल नंबर 4 क्या है, यदि किसी भी संख्या a के पावर माइनस n है, माइनस का मतलब होता है 1 बाई, यानी बट्टा, यानी a के पावर माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई a के पावर n, यानी कि हम इसको लिख, अगर हमारा क्वेश्चन को एग्जांपल देखिए, अगर 10 के पावर माइनस 5 है या 7 है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब है 1 बाई, यानी चल जाएगा 1 बटा 10 के पावर 7। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2,
15 के पावर -9। इसका मतलब क्या है? 1/15 के पावर 9। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 5 के पावर या a के पावर b के पावर -a, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/b के पावर a। हाँ, समझ में आ गया। अगला है 5वां नंबर नियम। किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होगा उसका मतलब है 1। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि 7 के पावर 0 बराबर 1, 100 के पावर 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 होगा तो इसका मतलब है बराबर इज इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा। हम उसके बाद 1 लिख सकते हैं। अगला नियम है, छठा नियम है, अगर n√a है, मतलब अगर किसी संख्या में, अगला नियम है रूट अंदर n√a, यानी इसका मतलब है a के पावर 1/n, यानी जो रूट के अंदर होगा वह बेस बन जाएगा और जो रूट के बाहर होगा वह n हो जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में हम दे रहे हैं कि यदि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, रूट के अंदर क्या है? 5 है और रूट में क्या है? 3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा a के पावर 1/3, यानी 5 के पावर 1/3। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, यदि 7 है, 7 रूट यहाँ 10 है, 7 रूट 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 10 के पावर 1/7। अगला नियम है, यदि रूट में n रूट a के पावर m हो तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m/n। फॉर एग्जाम्पल में यदि मान लीजिए 2 रूट है, 5 के पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यह नियम है, रूल है, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3/2, यानी जो रूट के अंदर है m है वह न्यूमरेटर बन जाएगा और जो रूट में है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी यह अंश हो जाएगा, यह हर हो जाएगा। जो अंदर है, अंदर पावर के रूप में है, वह ऊपर चला जाएगा, जो बाहर पावर में है वह नीचे चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर यानी हर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल नंबर दे रहे हैं, यदि मान लीजिए 7 है, रूट अंदर 10 के पावर 8 है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या? 10 के पावर 8/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नियम है, यदि 1/ कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 7 है, तो ये हो जाएगा 7 - 1। जैसे हम बताए थे इससे पहले नियम में, ऐसे होगा 1 के पावर a के पावर -1 इज इक्वल टू क्या? 1/a। उसी प्रकार अगर इस तरह हो 1/a हो तो इसका मतलब होता है a के पावर -1। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, यदि 1/100 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 100/-1, इसको यह नियम है। अब आगे चलते हैं उसी टाइप 1 पे। अब दूसरा क्वेश्चन है 324 के पावर 0.18, यानी कि हम पॉइंट के बाद 18 पढ़ते हैं, 0.12। इससे पहले हम पूरी काउंटिंग से पढ़ते हैं, इसके बाद हम तोड़ के पढ़ते हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए 512 हो गया, 0.123। इधर हम लोग 512 पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पॉइंट के डेसिमल के बाद में 1 2 3 हम तोड़ के पढ़ते हैं।
अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, प्रश्न पे आते हैं। 324 के पावर 0.18 है इंटू 324 के पावर 0.18 पावर, अगर 324 के पावर 0.18, हम इसको लिख सकते हैं क्या? 324 बेस सबका सेम है, 1 2 3 सबका बेस नीचे वाला सेम है। पावर को हम लोग जोड़ देंगे, एक फॉर्मूला बताए थे, a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो, जब बेस सेम होगा पावर जुड़ जाएगा, a के पावर m प्लस n, यानी कि उसी फॉर्मूला पे 0.18 गुना 0.18 गुना 0.18। अब 324 एक जोड़ेंगे 8 2 16, 8 3 24 के 4 हासिल 2, यहाँ क्या होगा 1 2 3, 3 2 5, यानी दशमलव इतना आंसर हो गया। 324 के पावर 0.15, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दशमलव, यानी 324 के पावर 54/100 आंसर हो सकता है। जो भी अगला क्वेश्चन है 3 रूट के अंदर 27 के पावर 4। हम एक नियम बताए थे, रूट में कोई हो, यह n हो, a के पावर m हो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, बेस a हो जाएगा, ये जो अंदर में है वह ऊपर चल जाएगा अंश में, यानी न्यूमरेटर में, यह अंदर में है यानी रूट के बाहर है, यह कहा आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। उसी प्रकार से इसी रूल पे हम लोग सोल्व करेंगे इसको। 3 रूट 27 के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 27 के पावर 4 बटा 3, 27 के पावर 4 बटा 3, इस नियम के आधार पे ए है पावर या न्यूमरेटर बन जाएगा, रूट के बाहर है और डिनोमिनेटर बन जाएगा। अगर हम 27 को तोड़ेंगे 3 के फॉर्म में, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 3 9 9 3 27, या 3 के फॉर्म में क्यों तोड़े, यहाँ बेस में 3 है तो बेस में 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के पावर 3, 4/3। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू 4/3। अब 3 से 3 कट गया, क्या बचा 3 के पावर 4, यही हमारा आंसर हुआ। या इसको 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 4 टाइम्स लिख देंगे, 4 टाइम्स लिखने के बाद काट देंगे। आज का क्लास यही, कल इससे हार्ड और अच्छा प्रश्न आएगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रश्न है इससे रिलेटेड आप कमेंट्स करें, सारी की सॉल्यूशन दी जाएगी। धन्यवाद।